हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में एक और इंटर्नशिप के बारे में बात करेंगे। और ये जो इंटर्नशिप है ये है FSSAI की इंटर्नशिप। ठीक है। सो इस इंटर्नशिप की डिटेल में बात करने से पहले यहाँ पे मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है आपको। अगर आप इंटर्नशिप के बारे में, समर इंटर्नशिप के बारे में ढूंढ रहे हैं, तो मैं ऑलरेडी 45 प्लस वीडियोस बना चुकी हूँ समर इंटर्नशिप की। वो आपको मिल जाएंगी मेरी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में। आप जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा समर इंटर्नशिप 2026। आप वहाँ पे विजिट करके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोस देख सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो में बात करते हैं आगे FSSAI इंटर्नशिप की। जस्ट गूगल करना है FSSAI इंटर्नशिप 2026। इसका आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा sites.fssai.gov.in इंटर्नशिप। इस पोर्टल पे आप क्लिक करेंगे, इंटर्नशिप पोर्टल पे, तो आपका ये वाला पेज ओपन होगा। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 27 मार्च। उसके बाद यहाँ पे मेंशन है प्लीज यूज ओनली वर्किंग मोबाइल नंबर फॉर फिलिंग अप द एप्लीकेशन आफ्टर सेविंग सबमिटिंग एन एसएमएस विल बी सेंड टू द रजिस्टर मोबाइल नंबर। द एसएमएस will also contain the applicant ID. This ID is unique to every candidate. An application can be modified multiple times using applicant ID and only latest changes will be stored. No modification is permissible after the final submission of application. तो यहाँ पे मेंशन है कि जो आप उसमें मोबाइल नंबर अपना डालेंगे वो आपके पास वर्किंग मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि वर्किंग उस मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस आएगा। उस एसएमएस में आपकी एप्लीकेंट आईडी होगी और जो वो एप्लीकेंट आईडी होगी वो हर एक स्टूडेंट की यूनिक होगी। ठीक है। और जो एप्लीकेशन है वो आप मल्टीपल टाइम्स उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। फाइनल सबमिशन से पहले, अगर आपने एक बार फाइनल सबमिशन कर दिया उसके बाद आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे जो मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिल करने में या फिर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप इस वाली ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जब आप कांटेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आप अपनी एप्लीकेंट आईडी भी मेंशन करेंगे, सो डैट कि उनको पता चल पाए कि आप इंटर्नशिप से रिलेटेड आपकी क्वेरी है। ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे दिया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पोर्टल ओपन होगा अप्लाई ऑनलाइन का। ठीक है। तो आपको ये फॉर्म फिल करना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है लॉगिन का। ठीक है। जब आप एक बार अप्लाई यहाँ पे आप डालेंगे, ठीक है, अपनी ईमेल आईडी, एप्लीकेंट आईडी और अपना, अगर आपको कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं तो यहाँ पे आप दोबारा लॉगिन करके यहाँ पे अपने चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट। तो हम एडवर्टाइजमेंट में डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये 16 मार्च को ये नोटिफिकेशन आया है। सब्जेक्ट है इंटर्नशिप स्टार्टिंग इन द क्वार्टर ऑफ अप्रैल टू जून 2026 अंडर इंटर्नशिप स्कीम 2024 एट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो ये जो इंटर्नशिप है ये आपकी होगी अप्रैल से जून के मंथ में। ठीक है। और यहाँ पे FSSAI के बारे में थोड़ी सी डिटेल दी हुई है। हम नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो इसमें दिया है स्टूडेंट ओनली परसुइंग अ फुल टाइम ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हायर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इन इंडिया अब्रॉड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर आप फुल टाइम ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हैं या फिर हायर डिग्री कर रहे हैं तो आप इनमें से जो मेंशन है इनमें से अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में, फूड टेक्नोलॉजी में, फूड साइंस में, फूड एंड न्यूट्रिशन में, एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर साइंस में या फिर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में या टॉक्सिकोलॉजी में, पब्लिक हेल्थ और लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी और फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी और फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या बीटेक या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या मैनेजमेंट में, जिसमें पॉलिसी, रेगुलेशन, फाइनेंस, टैक्सेशन, लॉ, मार्केटिंग, साइकोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिलेटेड फील्ड,
तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर डिग्री कर रहे हैं जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बीई या फिर बीटेक कर रहे हैं, ठीक है, और आप 3rd और 4th ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आप 3rd एंड 4th ईयर में हैं कंप्यूटर साइंस के, आईटी में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और लेटेस्ट स्ट्रीम में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप बैचलर बैचलर या मास्टर कर रहे हैं लॉ में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप बैचलर कर रहे हैं कॉमर्स में या इक्विवेलेंट कोर्सेज में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स ने ये कंप्लीट कर लिया है, ये जो अब मेंशन कोर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, अगर आप पास आउट हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप परसुइंग है, अभी कर रहे हैं, तो आपको अप्लाई करना है। मल्टीपल एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन। अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फिल करते हैं तो वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगी। जहाँ पे मेंशन है ऑल कैंडिडेट्स टू इंश्योर दैट द प्लेस फॉर इंटर्नशिप दैट दे आर ऑप्टिंग हैज अ सब्जेक्ट टॉपिक अवेलेबल विद दैट प्लेस, that is in case of FSL only technical qualified candidates will be eligible। so जो आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो प्लेस है वो चूज करना है, क्योंकि सारी जितनी भी FSSAI की लैब्स हैं वहाँ पे जरूरी नहीं है आपका कि जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट टॉपिक है वहाँ पे वो अवेलेबल हो, ठीक है। तो उसके हिसाब अपने सब्जेक्ट और टॉपिक के हिसाब से आपको प्लेस देखना है इंटर्नशिप का। अगर आप FSSAI की लैब को चूज करें तो वहाँ पे तो ओनली टेक्निकल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो होंगे वो एलिजिबल होंगे, ठीक है। लाइक जो बायोटेक वाले होंगे या माइक्रोबायोलॉजी वाले होंगे वो एलिजिबल होंगे। उसके अलावा अगर आप देख रहे हैं तो सब्जेक्ट टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है प्लेस। फॉर एनी क्वेरी related to internship program at FSSAI, student may contact through email at this। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप इस वाले ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेन्योर की बात करें तो यहाँ पे टेन्योर मिनिमम जो रहता है वो 2 मंथ्स का है, मैक्सिमम जो है वो 6 मंथ्स का है। 2 मंथ से कम के लिए कोई भी इंटर्नशिप अवेलेबल नहीं है, ठीक है। प्लेस ऑफ इंटर्नशिप एंड एरिया डोमेन अवेलेबल फॉर इंटर्नशिप, तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, रीजन के हिसाब से रीजन और उसके टॉपिक सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। जैसे FSSAI हेडक्वार्टर जो न्यू दिल्ली में है, उसमें जो टॉपिक्स हैं वो है ह्यूमन रिसोर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्वालिटी एश्योरेंस, साइंस एंड स्टैंडर्ड, इम्पोर्ट्स, ट्रेड, इंटरनेशनल कॉपरेशन, लीगल, RTI। तो ऐसे यहाँ पे सारा मेंशन है। फिर रीजनल ऑफिस का दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद NFL गाजियाबाद कोलकाता, NFL एक्सटेंशन सेंटर, NFL चेन्नई, फूड सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग का है, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन किया है, तो इसके हिसाब से आपको अपना प्लेस चूज करना है अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वर्किंग स्पेस की बात करें, इंटर्न्स वुड बी रिक्वायर्ड टू हैव देयर ओन लैपटॉप्स। तो जो भी इंटर्न्स होंगे उनके पास अपना लैपटॉप होना चाहिए। FSSAI सेल्फ प्रोवाइड वर्किंग स्पेस, internet facility and other necessity but shall not cover local lodging and travel facility। ठीक है, तो आपको वहाँ पे काम करने के लिए स्पेस मिलेगा, इंटरनेट की फैसिलिटी मिलेगी और लेकिन आपके पास जो भी ये जो लोकल ट्रैवलिंग है या फिर जो ट्रैवल की फैसिलिटीज़ है वो आपको अपनी तरफ से पे करनी होगी, ठीक है। FSSAI आपको कोई भी एक्सपेंसेस नहीं देगा बोर्डिंग के लिए, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल स्टूडेंट कैन अप्लाई ऑनलाइन इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट एज पर द टाइमलाइंस प्रोवाइडेड बाय FSSAI। Applicants who had applied for internship for a particular quarter and not selected need to apply again for the next quarter। अगर आपने कभी FSSAI में अप्लाई करा है या फिर अभी लास्ट दिसंबर में आया था तब अप्लाई करा, आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं, तो आपको दोबारा भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। The candidate applying for internship may be required to submit a short write-up presentation application portal for final selection। जब आप अप्लाई करेंगे तो हो सकता है शायद आपको वहाँ पे शॉर्ट राइटअप या फिर प्रेजेंटेशन भी अपलोड करनी पड़े, ठीक है। मे भी लिखा है तो श्योर नहीं है, मे भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ऑल एप्लीकेशन विल बी स्क्रीन्ड बाय द कंसर्न नोडल ऑफिसर नॉमिनेट फॉर इंटर्नशिप। तो जो भी एप्लीकेशन आएंगी वो भी जो भी वहाँ पे कंसर्न नोडल ऑफिसर्स होंगे वो उसको चेक करेंगे। The final list of selected candidates along with their date of joining and internship tenure will be declared online on
FSSAI वेबसाइट एट दिस। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट होंगे जो सिलेक्ट होंगे उनकी जो ज्वाइनिंग डेट होगी और इंटर्नशिप का टेन्योर होगा वो वहाँ ये इस वाली पोर्टल पे आपको FSSAI के पोर्टल पे आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं टाइमलाइन की। तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 17 मार्च से, इसकी लास्ट डेट है 27 मार्च। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो आएगी फर्स्ट या सेकेंड वीक में अप्रैल के। ठीक है, ज्वाइनिंग जो है वो आपको बाद में पता चल जाएगी। At the time of joining, intern would be required to carry a letter from their institute indicating his or her status in the institution as a student and no objection certificate. ठीक है, for allowing him her to undergo internship program for the period for which he is selected. A character certificate from the authority of the institute along with proof of education qualification as mentioned in the application form would also need to be submitted at the time of joining of internship. ठीक है, तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले आपको एक वहाँ से लेटर लेके आना होगा अपने इंस्टीट्यूट से। ठीक है, कि जो आपका स्टेटस है वहाँ पे इंस्टीट्यूट में एज ए स्टूडेंट वो क्या है उसमें वो मेंशन होगा। सेकेंडली आपको NOC लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि आपको वो लोग अलाउ कर रहे हैं कि आप इंटर्नशिप कर सकते हैं उस टेन्योर के लिए FSSAI में। उसके बाद आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट भी लेना होगा अपने इंस्टीट्यूट से। इसके अलावा जो भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के प्रूफ हैं वो आपके पास होने चाहिए। वो इंटर्नशिप के टाइम पे जब आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे चाहिए होंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, since internship scheme will be scheduled quarterly throughout the year, hence any request for extension of joining time by the interns for more than a will not be accepted. So यहाँ पे क्वार्टरली मीन्स हर 3 मंथ्स के बाद यहाँ पे इंटर्नशिप आती रहती है, तो इसके लिए अब वो लोग ज्वाइनिंग टाइम आपका एक्सटेंड नहीं कर सकते। मैक्सिमम 1 वीक आपका एक्सटेंशन मिल सकता है ज्वाइनिंग के लिए, उसके अलावा आपको कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगा ज्वाइनिंग टाइम के लिए। असाइनमेंट की बात करें तो इंटर्न्स वुड बी अटैच टू वन ऑफ द सेवरल डिवीजन एट FSSAI, लैब्स, ROs एंड HQ डिपेंडिंग ऑन द एकेडमिक एंड टेक्निकल ट्रेनिंग एंड असाइन प्रोजेक्ट रिलेटेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट प्रोसेस। तो आपको जितने भी ऊपर मेंशन की हुई गई हैं लैब्स वगैरह, तो उसके हिसाब आपके जो एकेडमिक करियर है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये कोई भी हेडक्वार्टर या फिर कोई भी RO या फिर कोई भी आपको लैब मिल सकती है आपके एकेडमिक करियर के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्टाइपेंड की बात करें तो यहाँ पे आपको 10,000 का स्टाइपेंड दिया जाएगा पूरे इंटर्नशिप पीरियड का। ठीक है, और जो ये जो स्टाइपेंड है ये भी उन्हीं स्टूडेंट को मिलेगा जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होंगे। ठीक है, और डिजर्विंग कैंडिडेट्स के लिए डिसाइड हुआ अटेंडेंस के बेसिस पर, और आपका जो असेसमेंट होगा रिपोर्टिंग ऑफिसर्स करेंगे। ठीक है, और जो इवोल्यूशन होगा आपका रिपोर्ट का वो होगा डिविजनल हेड के थ्रू एट एट हेडक्वार्टर और डायरेक्टर एट RO और NFLs। तो इसके बेसिस पे आपका ये सिलेक्ट किया जाएगा कि किन स्टूडेंट्स को ये स्टाइपेंड दिया जाएगा 10,000 रुपीज़ का। ठीक है, लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, जैसे ही आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होगी तो यहाँ पे आपको एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको मिलेगा जब आप एक फाइनल रिपोर्ट या फिर प्रेजेंटेशन वहाँ पे सबमिट करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं यहाँ से अपनी इंटर्नशिप करने के लिए, ठीक है, वो यहाँ पे 27 मार्च से पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आपका डाउट है या कोई भी आपको क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस वाले यहाँ पे मैंने आपको एक ईमेल आईडी बताई थी, हाँ, इसके अलावा आप इस वाली ईमेल आईडी पे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।